Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। नमस्कार, मैं हूं सुरेश पौधर, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज भरतपुर आए हैं और जन आक्रोश यात्रा को वो शुरुआत करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, आपने सारी बात तो प्रेस वार्ता में बता दी थी। पहला सवाल मेरा ये कि कांग्रेस में जो कलह है, जिसकी बार बार बात बीजेपी करती है, यह कलह है आपके लिए फायदेमंद होगी गहलोत और पायलट के बीच या नुकसान देगी? सबसे पहले तो ये जो कलह है कांग्रेस के अंदर, इसकी बात हम नहीं करते, इसकी बात कांग्रेस ही करती है। लगातार मुख्यमंत्री जी खुद बात करते हैं, दूसरे जो नेता हैं वो खुद बात करते हैं, इनके जो गुट हैं उन खुद नजर आते हैं। हम नहीं बात करते, हम तो ये बात कर रहे हैं कि आप अपनी अंदरूनी कलह अपने अंदर तक रखिए, आप जनता को मत भूलिए। 4 साल तक राजस्थान की जनता को आप बिल्कुल भूल चुके हैं। स्वार्थ की राजनीति की वजह से राजस्थान बिल्कुल पिछड़ चुका है। न केंद्र सरकार की योजनाओं को आप पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, न खुद की योजनाएं हैं। अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, तो हम तो उनको जगाने का काम कर रहे हैं। और अब समय बहुत निकल चुका है। अब जनता के मन में जो आक्रोश है, उस आक्रोश का तो अब जनता ही जवाब देने वाली है। आपने भाषा शैली भी देखोगी, सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत ने किस तरह से नकारा, निकम्मा, अब भ्रष्टाचारी बीजेपी से मिले हुए हैं। जयराम रमेश का भी बयान आता है कि अशोक गहलोत को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तो राजनीति में अच्छा है क्या बयान इस तरह से? देखिए, ये इसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं। मैं एक ऐसी पार्टी से आता हूं जहां शब्दों को ध्यान रखा जाता है, जहां भावों को ध्यान रखा जाता है और जनहित में एक सेवक के रूप में काम करा जाता है, एक सत्ताधारी के रूप में नहीं। इनका पिछले 60 साल से जो ये राज करते आ रहे हैं, इनका घमंड 7वें आसमान पे चढ़ गया है और इसीलिए खुल के लूट मचाते हैं। तो मैं इनके बारे में क्या बात करूं। हम तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है राजस्थान की या देश की, वो हमेशा वही सीखी है हमने बचपन से, सेना में भी वही करी है, तो वो ध्यान में रखते हैं। लेकिन निकम्मा, नकारा तो राजस्थान सरकार है, उसके लिए मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि इनकी जो जिम्मेदारी थी वो इन्होंने पूरी तरह से छोड़ दी। इनकी लड़ाई में बेहतर व्यक्ति कौन है, गहलोत या पायलट? इनमें की बात कर रहे हैं। देखिए, जब जिम्मेदारी किसी की होती है, जब पूरी सरकार काम करती है, तो जनता के हित में जो काम करता है उसको उसी रूप में देखा जाता है। लेकिन मुझे इनकी पार्टी में कोई नजर ही नहीं आ रहा जो जन सेवक के रूप में काम कर रहा हो। अलग अलग षड्यंत्र रचते हैं ये, चाहे सत्ता में बने रहने के लिए हो या लूट का पैसा ये पूरे देश में भेजने के लिए हो। सर, एक सवाल और है। सपोज करिए, जिस तरह से बात की जा रही है मुख्यमंत्री फेरबदल को लेकर, अगर सचिन पायलट को आलाकमान मुख्यमंत्री घोषित करती है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए क्या समस्या पैदा होगी? ये सर पे खड़े हो जाएं, ये लुढ़कना शुरू कर दें, कहीं पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। इन्होंने जिस तरह से राजस्थान को लूटा है, राजस्थान की जनता इन्हें बख्शने नहीं वाली। चेहरा बदलें ना बदलें, कुछ भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आप ये बात समझिए, ये जो पॉलिशिंग होती है ना, कि थोड़ा सा चेहरे के ऊपर रंग लगा लिया, ये इससे सरकारें का रूप ढंग नहीं हो सकता ठीक। ये कितने भी चेहरे बदल लें, इनका जो मुख्य चेहरा है वो तो आप जानते ही हैं। सर, राजस्थान में एक ट्रेंड चलता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। 18 में बीजेपी कहती थी हम पूर्ण बहुमत में नहीं आई, अब कांग्रेस कह रही है हमारे रिपीट कर रही है। ये ट्रेंड चेंज होगा या नहीं होगा? देखिए, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नई राजनीति का युग है, उस युग में हम सब हैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और बहुत ही संकल्प भाव से, कमिटमेंट के साथ देश का पैसा नीचे तक पहुंचाने के लिए, जनता की सेवा करना, उनके दुख दर्द समझना और उन्हें दूर करना, उसको ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं और उसका नतीजा अभी तो दिखेगा ही, आगे भी दिखेगा। आज तक का प्लेटफॉर्म राजस्थान तक तो काफी समय चल रहा है, लोकप्रिय हुआ राजस्थान में। अब आज से राजस्थान तक ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की जिसपे लोग खबरों को देखने के अलावा पढ़ भी सकेंगे। बहुत बढ़िया। आपको राजस्थान तक के सभी जो इसमें कर्मचारी हैं, जो आप रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं राजस्थान तक कई बार देखता हूं और आप लोगों को जागरूक करिए। आपके वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको और आज तक को शुभकामनाएं।
बिल्कुल, तो ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका स्पष्ट तौर से कहना है कि जन आक्रोश यात्रा वो शुरू कर रहे हैं। बीजेपी 200 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और कांग्रेस की जो कलह है, कांग्रेस ने आपसी लड़ाई के चलते जो राजस्थान का विकास ठप किया है, जनता को निराश किया है, उसको अब सरकार को जल्दी ही दूर भगा देंगे।